वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश एंड CERT बी हाइव का चैप्टर 7 पैकिंग का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। पार्ट 1 में हमने देखा कि जॉर्ज और हैरिस जो हैं वो वर्स्ट पैकर थे और फिर भी वो पैकिंग कर रहे थे, और पैकिंग करने के दौरान जॉर्ज का पैर बटर पर पड़ गया और उसने बटर को कुचल दिया। I didn't say anything but I came over and sat on the edge of the table and watched them। तो ऑथर बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं कहा, एक भी शब्द नहीं कहा, और मैं टेबल की कोने पर आकर बैठ गया और उनको काम करते देखने लगा। ये देखिए तीनों का सीन दिखाया है। ऑथर बैठे हुए हैं और ये दोनों कितने परेशान हैं, और जॉर्ज से जो बटर है वो कुचल गया है, सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं। It irritated them more than anything I could have said। और ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पहले से ही परेशान कर रही थी, मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। I felt that, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो दोनों काफ़ी नर्वस हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। And they stepped on things, वो चीज़ों को कुचल रहे हैं। And put things behind them, और चीज़ों को कभी आगे रख देते हैं, कभी पीछे रख देते हैं, और फिर वो उनको ढूंढ नहीं पाते। They couldn't find them when they wanted them, जब वो चाहते हैं कि ये चीज़ मिल जाए वो उनको नहीं मिलती। And they packed the pies, पाइज़ होती है एक तरह की पेस्ट्री और केक की तरह होती है। दे पैक द पाइज एट द बॉटम, उन्होंने उस केक को नीचे के हिस्से में रख दिया और उसके ऊपर भारी भारी चीज़ें रख दी। तो जो केक था, जो पेस्ट्री थी, वो बिल्कुल स्मैश हो गई, मसल गई। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, उन्होंने हर चीज़ पर सॉल्ट जो है वो बिखरा दिया था। एंड एज फॉर द बटर, आई नेवर सॉ टू मैन और डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। और आपको पता है कि उन्होंने उस बटर के साथ क्या किया? मैंने आज तक नहीं देखा कि उस 2 पैसे की चीज़ के लिए, जो पैर से मसली जा चुकी थी, उसके लिए वो लोग इतना परेशान थे। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, तो जॉर्ज ने अपनी चप्पल जिससे वो कुचल गया था उसको उतारा। दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल, और फिर कोशिश करी कि वो मक्खन जो है वो बटर जो है वो केटल में चला जाए। इट वुडेंट गो इन, ना तो वो अंदर जा रहा था। एंड वॉट वॉज इन वुडेंट कम आउट, और जो भी कुछ अंदर था वो बाहर भी नहीं आ रहा था। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, और आखिरकार उसने अपनी स्लीपर से उसको खरोच खरोच के निकाला। एंड पुट इट डाउन ऑन द चेयर, और फिर उसको कुर्सी पर रख दिया। एंड हैरिस सेट ऑन इट एंड स्ट्रक टू हिम, और हैरिस जो था उसी मक्खन पे जो निकाल के रखा गया था उसी पर बैठ गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल द ओवर द रूम, और फिर उसके बाद उस मक्खन को वो लोग पूरे कमरे में ढूंढने लगे। 11th पैराग्राफ। आई विल टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर सैड जॉर्ज, और जॉर्ज बोला कि भैया ये जो खाली सीट पड़ी थी, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने वो मक्खन निकाल के यहीं रखा था, इसी कुर्सी पे। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट अगो सैड हैरिस, और हैरिस ने कहा हाँ भाई, 1 ही मिनट तो बीता होगा, 1 मिनट पहले की बात है, मैंने देखा था कि तुमने ऐसा किया। देन दे स्टार्टेड राउंड इन द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, और फिर वो रूम में घूमने लगे और उसको ढूंढने लगे। एंड दे मेट अगेन इन द सेंटर ऑफ द स्टेयर एट वन अनदर, और फिर वो जाके फिर बीच कमरे में मिले और एक दूसरे को घूरने लगे, क्योंकि उनके प्रश्न ऐसा उठ रहा था कि वो मक्खन गया तो गया कहाँ। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ सैड जॉर्ज, जॉर्ज ने कहा इतना अनोखी चीज़ तो मैंने कभी नहीं सुनी और देखी कि अभी रखा और अभी गायब हो गया। सो मिस्टीरियस सैड हैरिस, और हैरिस बोला हाँ मुझे भी ऐसा लगता है जैसे कोई गायब हो गया, कोई रहस्य हो। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ द हैरिस एंड सॉ इट, अब जॉर्ज ने घूम के देखा तो हैरिस के पीछे के हिस्से में वो चिपका था, उसने देख लिया। वाई हेयर इट इज़ ऑल द टाइम ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली, और उसने कहा पूरे समय तो ये तुम्हारे पीछे ही था, और हम लोग जो है वो पूरे कमरे में ढूंढ रहे थे। इंडिग्नेंटली मतलब होता है क्रोधपूर्वक, गुस्से से भरकर। वेयर क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड, और वो घूम कर देखने लगा कि कहाँ है। एंड स्टिल कांट यू रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम, और जॉर्ज जो है वो गुस्सा कर बोला तुम क्या सीधे नहीं खड़े रह सकते, रुक रहो ना, निकाल रहा हूँ। एंड दे गॉट इट ऑफ, और फिर उनको वो मक्खन मिल गया। पैक्ड इट इन द टी पॉट, और उन्होंने उसको किस में पैक कर दिया? टी पॉट में। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। मॉन्टेमरेंसी, मॉन्टेमरेंसी जो है वो एक डॉग का नाम है। वॉज इन इट ऑल ऑफ कोर्स, और ये 3 दोस्त के साथ जो 3 लोग थे उनके साथ एक कुत्ता भी था। मॉन्टेमरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज़ टू गेट इन द वे एंड बी स्वॉर्न एट, और उस कुत्ते का केवल एक ही उद्देश्य था कि वो किसी के भी पछड़े में, किसी के भी काम में टांग अड़ाता था।
If he can scream in anywhere where he particularly is what not wanted and be perfect nonsense and make people mad. और किसी भी चीज़ के लिए अगर उससे बोलो कि तुम्हें इससे दूर रहना है तो वो उसमें ज़रूर घुसता था और वो पूरी चीज़ को ख़राब कर देता था, लोगों को पागल बना सकता था. एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड देन ही फेल्स हिज डे वॉज नॉट बीन वेस्टेड. और अगर वो ऐसा नहीं करता था तो उसको ऐसा लगता था कि जैसे उसका दिन जो है वो बेकार चला गया, यूजलेस चला गया. यानी उसका मेन उद्देश्य ही था जीवन का कि लोगों को किसी भी तरह वो परेशान करे. टू गेट somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour, his highest aim and object. और उस कुत्ते का मुख्य उद्देश्य ये था कि कोई भी उसे रोकने की कोशिश करता था. स्टम्बल ओवर मतलब उसको रोकने की कोशिश करता था. कर्स हिम स्ट्रीटली का मतलब होता है पूरे दिन अगर कुछ ना कुछ कहता रहता, कोसता रहता घंटे भर भी, तो उसका उद्देश्य यही था कि कोई मुझे सुनाए, तब उसका दिन अच्छा जाता था. When he was succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. लेकिन जो इसकी सफलता थी, जो वो महसूस करता था, वो कुछ अपने ऊपर जो गुमान करता था. कंसीट करना मतलब होता है अपने ऊपर गर्व करना, लेकिन वो बियरेबल नहीं थी, बर्दाश्त करने लायक नहीं होती थी. ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स. अब वो जो डॉग है वो आया और चीज़ों पर बैठ गया. जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड he labored under the fixed belief that whenever Harris and George reached out their hands for anything. और अब क्या है, वो चीज़ों पे बैठ गया और जो चीज़ें हैरिस और जॉर्ज पैक कर रहे थे, जैसे ही वो चीज़ों को उठाने के लिए हाथ बढ़ाते, इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वांटेड. और उस जब कुछ चीज़ को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते तो उसकी जो कुत्ते की गीली गीली ठंडी ठंडी नाक थी वो बीच में आ जाती थी. ही पुट हिज लेग इन टू द जैम. अब जो डॉग था उसने जैम के ऊपर पैर रख दिया. ही वरिड द टी स्पून. और फिर वो बड़ा परेशान हो गया जो चम्मच उसके पैरों के नीचे आ रहे थे. एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन वर रेड. और फिर उसने ऐसा दिखाया कि जो नींबू हैं वो नींबू नहीं है, चूहे हैं और वो उनका पीछा कर रहा है. एंड गॉट इन टू द हैम्पर. हैम्पर था जिसमें सारे खाने पीने का सामान था और वो उसके अंदर चला गया. एंड किल्ड 3 of them before Harris could land him with the frying pan. इससे पहले कि हैरिस उसको फ्राइंग पैन से भगा पाता, मार के या पीछे कर पाता, उसने 3 नींबू खराब कर दिए, ये कह के, ये प्रिटेंड करके कि वो चूहे थे. हैरिस सेड आई इनकरेज्ड हिम. आई डिडंट इनकरेज हिम. तो हैरिस ने कहा इसको तुम ही ने बढ़ावा दिया है. तो ऑथर बोले नहीं, मैंने ऐसा कोई बढ़ावा नहीं दिया है. अ डॉग लाइक दैट डजेंट वांट एनी इनकरेजमेंट. क्योंकि कुत्ते जैसे चीज़ के लिए कोई इनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, उसका तो बिहेवियर ही ऐसा होता है. इट इज़ नेचुरल, ओरिजिनल सिन दैट ही इज़ बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम टू डू थिंग्स लाइक दैट. इसीलिए तो वो कुत्ता है. अब कुत्ता है तो कुत्ते जैसी ही हरकत करेगा. द पैकिंग वॉज डन एट 12:50. अब जो पैकिंग थी वो रात के 12:50 पर ख़त्म हुई. एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर. हैरिस जो है वो बड़े से हैम्पर पर बैठ गया. एंड सैड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन. और कहने लगा कि भैया उम्मीद करता हूँ कि इसमें कुछ टूटा फूटा नहीं होगा. जॉर्ज सैड दैट इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम. और जॉर्ज ने इस पर कहा भैया जो भी टूटा है टूट जाने दो, टूट गया तो टूट गया, अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ही ऑल्सो सैड ही वॉज रेडी फॉर बेड. क्योंकि भैया मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे सोने जाना है. वी वर ऑल रेडी टू फॉर बेड. और अब तीनों दोस्त जो थे वो सोने के लिए जाने लगे. हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वेंट अपस्टेयर. हैरिस को उस दिन उस रात हमारे साथ ही सोना था, इसलिए वो हमारे संग सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया. वी टॉस द बेड. अब हमको किसी एक बेड पर 2 लोगों को सुनाना था, तो टॉस करके देखते हैं ना कि कौन किस पर सोएगा. तो दोनों ने टॉस किया कि भाई हैरिस अब किसके साथ सोएगा. हैरिस हैड टू स्लीप विद मी. तो जो ऑथर हैं वो टॉस हार गया, इसलिए हैरिस के साथ उनको सोना था. डू यू प्रेफर द इनसाइड और आउटसाइड जे. तो जे यहाँ जिरोम के से है. तो उन्होंने कहा भाई तुम ऊपर सोओगे या फिर नीचे सोओगे, जिरोम से पूछा. आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड. तो मुझे अक्सर अंदर की तरफ सोने में ज़्यादा अच्छा रहता था, तो मैंने प्रेफर किया कि मैं अंदर की तरफ सो जाऊँगा. हरीश सैड इट वॉज ऑड. जॉर्ज सैड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज. तो जॉर्ज ने पूछा कि भाई सुबह दोस्तों तुम्हें कब उठा दूँ. हैरिस सैड 7. हैरिस ने कहा 7 बजे. आई सेड नो 6. ऑथर ने कहा नहीं 6 बजे उठाओ क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने हैं, कुछ खत लिखने हैं. Harris and I had a bit of a row over it, but at the last split of the difference said 6:30.
अब दोनों के बीच में जो बातें हुई, कहा सुनी हुई, उसका नतीजा ये हुआ कि ना भाई तेरी ना मेरी, 6:30 बजे हम लोग उठेंगे। ना 6 बजे उठेंगे ना 7 बजे उठेंगे, 6:30 उठेंगे। स्प्लिट द डिफरेंस का मतलब जब कोई एक बात पे कोई चीज़ तय नहीं होती है। वेक अस 6:30 जॉर्ज वी सेड। तो हम लोगों ने कहा कि जॉर्ज हम लोगों को सुबह 6:30 बजे उठा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर। क्योंकि ये बहस करते करते कुछ समय हो गया था तो जॉर्ज ने कोई उत्तर नहीं दिया और हमने देखा कि वो लेटा और लेटकर सो भी गया। सो वी प्लेस द बाथ वेयर वी ही कुड थम्बल इनटू इट। तो हमने उसके नीचे एक टब रख दिया जिसमें पानी था कि जब वो उठेगा तो उसी के अंदर गिरेगा। गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू द बेड अवर सेल्फ। और हम लोग भी सोने के लिए चले गए। तो ये एक एक्सट्रैक्ट है जो मैंने आपको बताया था कि 3 men in a boat, जो कि एक हॉलीडे पे जाते हैं, बोटिंग हॉलीडे प्लान करते हैं 2 वीक्स का, उसमें पैकिंग करते हैं। और जेरोम के द्वारा लिखी गई ये बुक थी और इसमें से ही इस एक्सट्रैक्ट को लिया गया था। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।